हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 2 अप्रैल ट्यूसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई करके रखा है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख करके कल के दिन में स्टडी कर सकते हो। हम लोग फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। इन वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप देखिए, ताकि आप इनको स्टडी कर सको और स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी थोड़ी ज्यादा बेटर हो सके। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मैस्डॉक शिपयार्ड। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, तो इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, तो ये उसका लॉन्ग टर्म डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल पे वापस इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहीं पर आकर के इस स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर देखिए, ये लेवल पे मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक वापस इस लेवल पर आया और इसने इसको बढ़िया से रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक काफी दिन ऊपर रहा, उसके बाद वापस यहाँ नीचे आया। 3-4 दिन रीटेस्ट करके वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया है धीरे धीरे ग्रेजुअली, और काफी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर दी स्टॉक ने। उसके बाद ये स्टॉक वापस इस लेवल को यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया एट दिस पॉइंट, और 10 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ये लेवल पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुका है। तो इसी लेवल के ऊपर हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से इंट्राडे में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना शुरू करता है, तो ऊपर की तरफ हमें एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। और यही स्टॉक अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आना शुरू करता है, हो सकता है ये उसका डाउनवर्ड जर्नी का एक स्टार्ट हो, जहां पर इसने ब्रेक डाउन दिया, इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और फिर कल के दिन में नीचे की तरफ निकल सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। तो इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया सा ट्रेड दोनों साइड पे मिल सकता है। तो 2005 के ऊपर हम बाइंग के लिए लेंगे, और 1995 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1% का टारगेट हम रखेंगे और 10 रुपीज का स्टॉप लॉस दोनों साइड के ऊपर रखेंगे। जैसे हमने आज के ट्रेड्स के एनालिसिस में भी हम देखेंगे, काफी सारे स्टॉक्स आज गैप अप गैप डाउन हुए। अगर यही ट्रेंड कल भी कंटिन्यू रहता है तो इसमें हमें ट्रेड मिले ना मिले, पॉसिबिलिटी है। बट हम लोग ट्रेड हमेशा वैसे ही लेंगे जब ये हमारे लेवल के आसपास खुलता है, और वहां से इधर ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, या वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ धीरे धीरे आना शुरू करता है। हमारे टारगेट प्राइस के ऊपर ही अगर गैप अप या गैप डाउन नीचे की तरफ हो जाता है, तो फिर हम उस ट्रेड को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट। प्रेस्टीज एस्टेट भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। आप देखिए इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो इस स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद स्टॉक वापस इस लेवल के नीचे आ गया है यहाँ पर ब्रेकडाउन दे करके। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरी बार, और ये तीसरी बार वापस इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जहां पर ये बार बार आकर के फेल हो जाता है। तो कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आज एक बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है, तो पॉसिबल है कि कल स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, या तो ब्रेक डाउन देगा नीचे की तरफ आएगा, या तो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देगा और फिर वो अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। इन इधर केसेस पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे आ सकता है, क्योंकि आज 8% ये स्टॉक भागा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और नीचे की तरफ बहुत आराम से ही आ सकता है। और अगर ये मोमेंटम तेज रहता है और कंटिन्यू रहता है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ वापस निकले, और ऊपर की तरफ हमें बहुत बढ़िया सा एक टारगेट स्टॉक के अंदर में देखने को भी मिल सकता है। प्रेस्टीज एसेट्स काफी मोमेंटम वाला स्टॉक रहता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी ये छापता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बैक टू बैक 2-3 कैंडल्स हमें मिल जाए और बहुत बढ़िया ट्रेड भी हमें मिल सके। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली 5 कैंडल्स ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली 3-4-5% के रिटर्न्स के मूवमेंट के साथ में ये कैंडल्स मूव हुई है। एक दिन कंसोलिडेट किया, फिर वापस बड़ा मूवमेंट दिया, तो पॉसिबल है कि मोमेंटम में ये ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। बट इन इधर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया से ट्रेड प्रेस्टीज के अंदर में मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है रैमको सीमेंट्स। तो रैमको सीमेंट भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड है। उसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं रैमको सीमेंट्स। यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वापस इस लेवल पर आकर के इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को,
और फिर वहां से स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पर एक बार आकर के इसने बाउंस बैक लिया, सपोर्ट लिया यहाँ पर से, ये देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर से। फिर उसके बाद ये स्टॉक बहुत बढ़िया से वापस इसी लेवल पर आया और एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन इसने यहाँ पर बनाया। आप देख सकते हैं 4 दिन कंसोलिडेट किया और फिर नीचे ब्रेक डाउन करना शुरू किया और उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम इसने बनाया है यहाँ पर से। ये देखिए, ये इसका प्राइस एक्शन आप देखिए, यहाँ से पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आकर के वापस कंसोलिडेट और फिर नीचे जा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया से राउंडिंग बॉटम बना रहा है। ये आप देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम, और ये राउंडिंग बॉटम की जो नेक लाइन है एग्जैक्टली वहीं पर आकर के ये स्टॉक रुका हुआ है। तो कल के दिन में हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं से अपवर्ड की तरफ एक मूवमेंट करे, या तो यहीं रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं 1% के टारगेट के लिए दोनों तरफ, और 4 रुपए का स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक के अंदर में लगा करके इसको स्टडी पर्पस, एजुकेशन पर्पस से वॉच लिस्ट में रख करके स्टडी कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल का मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा देता हूं। तो देखिए ये स्टॉक यहाँ पर इसने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया और फिर आज काफी दिनों कंसोलिडेट करने के बाद में उसी ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में आकर के ये स्टॉक रुका हुआ है। देखिए, और ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स को लेकर के प्रिंट करते हुए स्टॉक यहाँ पर आया है। यहाँ पर एक हल्का सा कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी आपको दिखेगा और उसके बाद एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर है। तो पॉसिबल है कि इस लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकले, या तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ भी आ सकता है, कुछ दिन कंसोलिडेट करके वापस अपर जर्नी भी कंटिन्यू कर सकता है। बट इन अदर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं। तो 1300 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 1296 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम इस ट्रेड के अंदर में बने रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बार बार इस लेवल पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर यहाँ पर 1, 2 और ये तीसरी बार इसने आकर के सपोर्ट लिया इसी लेवल से, और फिर इवेंचुअली यहाँ पर चौथी बार भी सपोर्ट ले रहा है और फिर यहाँ पर इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके पूरा बढ़िया से राउंडिंग बॉटम बना करके आप देख सकते हैं पूरा बढ़िया से एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। ये देखिए, और राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद में ये स्टॉक एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन के पास में आकर के रुक चुका है। तो कल के दिन अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ बढ़िया से मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो नीचे की तरफ भी बढ़िया सा मूवमेंट हमें ये दे सकता है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 163 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 162 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।